An INS Kondinya has been dedicated. This is an reason by Mr. Sanjeev Sanyal and appraised to the Prime Minister, which is a true reflection of the progress what our ancestors used to have in the field of maritime and navy. So today is really very historic day, and I appreciate the thought which was advised by Mr. Sanjeev Sanyal, who worked as an economic advisor in the Council of the Prime Minister. And simultaneously, I appreciate the committee for organizing this program very beautifully. This place is really a beautiful place and have a huge district has a huge tourism potential. In the closed vicinity, there is a town which we all are aware about, that Mahabaleshwar temple is there, and the Gokarn has a beautiful beaches, scenic beauty, and the religious importance is also there. Looking towards the potential, today I have instructed the officials of Department of Tourism, the Government of Karnataka, to make a holistic proposal and a complete vision plan for development of Gokarna and this district as a tourist destination, so that we are able to do justice with this potential, and people of India can come and see, or people from all across the world can come and see the beauty, and they can worship here in our ancient temples here in this area. सर गोकर्ण एक हिस्टोरिकल टेम्पल भी है, काशी में डेवलप होता है मगर दक्षिण काशी में डेवलप नहीं होता है। देखिए, टूरिज़्म जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। राज्य सरकार को अपनी तरफ से पूरा प्रतिवेदन बना करके प्रस्तुत करना होगा। जैसा मैंने कहा, राज्य सरकार अगर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तो उस पर निश्चित रूप से विचार करने का काम होगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि हम विकसित हों, लेकिन विकास के साथ साथ में हमको अपने पर्यावरण पर जीरो इम्पैक्ट हो, इस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो पर्यावरण का संरक्षण करते हुए हम अपनी सारी विकास की गतिविधियों में बढ़ें, इस मंत्र के साथ में देश के सभी हिस्सों में जो है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। सर, पहलगाम के बाद में वो कांग्रेस वाला ने बोल रहे हैं, वो बात बहुत देश के लिए तकलीफ करने वाला बात कर रहे हैं इसमें। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस पार्टी का आपने नाम लिया है वो कांग्रेस पार्टी है। पिछले वर्षों में आप उठा करके देखिए, जब कभी भी देश किसी विषय पर गर्व कर सके तब हमेशा उन्होंने इस तरह के संशय के बादल खड़े किए, उन्होंने प्रश्न पैदा किए। आप स्मरण करिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तब देश के जांबाज सैनिकों से, वीर सैनिकों से, जिन्होंने अद्भुत पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए घर में घुस के मारा था, उनसे प्रूफ मांगा था। जब पुलवामा के बाद में एयर स्ट्राइक हुआ, बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तब उसके प्रमाण मांगे गए, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। जब हमने मानवता के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ था कोविड का, हमने वैक्सीन्स बनाई। दुनिया की सबसे प्रभावशाली वैक्सीन, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में बनी। भारत ने एक नया इतिहास रचा, और उस समय भी कांग्रेस के लोगों ने उस वैक्सीन की वैलिडिटी पर, उसकी उपयोगिता पर किस क्या तरह के प्रहार करते थे, संशय के बादल खड़े करते थे। ऐसे में अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अभी उनके स्वभाव का दोष बन गया है, क्योंकि ये देश की जनता जो है ये सब चीज़ों को जानती है और पहचानती है, और जब चुनाव आता है तब वो इसका हिसाब बराबर करती है। इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी जिसने 55 साल तक एक छत्र देश में राज किया, वो अब सिमटते हाशिए तक पहुँचे। कल टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट के लिए प्रपोजल देने के लिए बोला है, तो कैसा
कर सकता है वो? देखिए प्रपोजल प्रपोजल है सर, गोकर्ण का प्रपोजल नहीं। देखिए होलिस्टिक प्रपोजल बनाना जो है वो राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार बना करके देश की सरकार की योजनाएं हैं उनके अधीन, चाहे वो प्रसाद योजना जिसकी चर्चा आपने की अभी, काशी में काम हुआ है, देश के अन्य स्थानों पर काम हुआ है, उसके अनुरूप प्रपोजल बना के टूरिज्म डिपार्टमेंट के अन्य जो है स्कीम्स है उनके तहत प्रपोजल बना के उस पर विचार करते हैं। सर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल एक बात बोला है, टूटी फूटी युद्ध हुआ है, ऐसा बात करने से देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे हमारा पाकिस्तान बोल रहा है ऐसा एक ऐसे लोगों की मानसिकता जो है वो मैंने जैसा कहा कि अब देश पहचान गया है और आने वाले समय में फिर लोकतंत्र में हर चीज़ का निर्णय करने का समय जो है वो चुनाव होता है। आने वाले समय में जनता इसका हिसाब किताब कर लेगी, ऐसा मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ।